नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र अहमपा एसएमएस इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। साथियों, इनको आप अच्छे से याद कर लेना ताकि ये आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बजा देना ताकि आपके तुरंत नोटिफिकेशन साथियों कोई हो न्यू वीडियो के तो तुरंत आपको मिल जाएंगे। और लाइक शेयर करना नहीं भूलें। साथियों, आपके सामने प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? इसका साथियों आंसर है यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु थे, जिसे साथियों इन्होंने ये अपना यात्रा वृत्तांत भेजा था, समर्पित किया था सॉरी। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा है? साथियों, इसमें आपके आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में साथियों चौहान शासकों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है। नेक्स्ट आपके प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्र बरदाई है, उनका मूल नाम क्या था? साथियों, उनका मूल नाम पृथ्वी भट्ट था। जाड़ शाही सिक्के किस रियासत के थे? साथियों, जाड़ शाही सिक्के जयपुर रियासत के थे। नेक्स्ट, गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान में। तो साथियों, राजस्थान में ये स्थान है बयाना भरतपुर। यहाँ से साथियों गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का भंडार मिला है। नेक्स्ट आपके प्रश्न है, सुमेलित करो कुछ महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल है और साथियों उनको किस नाम से जाना जाता है, इससे संबंधित है या उनकी विशेषताएं हैं। साथियों, ताम्रवती नगरी। साथियों, ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? ताम्रवती जननी कहते हैं आपके गणेश्वर को। ताम्रवती नगरी आपके आहड़ को। जुते हुए खेत आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। जाख बाबा जो यक्ष की विशालकाय मूर्ति नोहबतपुर से मिली है। इसका आंसर बी सही होगा। इसका आंसर साथियों बी सही होगा। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? साथियों, बागोर भीलवाड़ा से अपने को जो पशुपालन के प्राचीनतम राजस्थान से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था साथियों पुराना। अनाज के गोरे कोठे, जो अनाज रखने के लिए मिट्टी के गोरे कोठे है, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर साथियों आपके आहड़ साथियों उदयपुर में है। आयड़ नदी के किनारे, वहां से अपने को प्राप्त हुए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, विराटनगर में जो विराटनगर या विराट सभ्यता है, इसमें सर्वप्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो साथियों इसमें दयाराम साहनी जी के द्वारा इनका सर्वप्रथम उत्खनन करवाया गया। चलो अपन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें देखते हैं साथियों किस हिसाब से है। देखो, रोहिल्दी साथियों ये हरिश्चंद्र के लिए, ये आपके गुर्जर प्रत्यार वंश के संस्थापक है हरिश्चंद्र, इनके लिए रोहिल्दी उपाधि या रोहिल्दी शब्द प्रयोग किया गया है। आदिवरा साथियों ये अपने गुर्जर प्रत्यार शासक राजा मीर भोज के लिए है। और मेवाड़ राजधानी ये आपके नागवट फर्स्ट ने बढ़ाई थी और उद्योतन सूरी वत्सराज के दरबार में थे। तो इस हिसाब से आपके 1 का 4, 2 का 3, ठीक है, और जो आपके 3 का नागवट फर्स्ट और साथियों उद्योतन सूरी, मतलब डी का 1 हो गया। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, एक और चीज है साथियों, जैसे ये आपके, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 इसमें देखते हैं किस प्रतिहार के काल में ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई? तो साथियों आपके जो राजा मिहिर भोज है इस समय ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई। अब साथियों इसकी यदि अपन भाषा की बात करें तो इस ग्वालियर प्रशस्ति की भाषा आपके संस्कृत है, संस्कृत भाषा है। और साथियों इसमें इसके जो लेखक है, ग्वालियर प्रशस्ति है, इसके लेखक की यदि अपन बात करें तो धन भट्टिक का बेटा जो बालादित्य था, बालादित्य को
बालादित्य को इसका लेखक माना जाता है। बालादित्य को इसका लेखक माना जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, महेंद्रपाल के गुरु राजशेखर की पुस्तक कौन सी है? तो साथियों महेंद्रपाल जो आपके गुर्जर पतियार वंश के शासक थे, इनके गुरु थे राजशेखर। इनकी पुस्तक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका जिसे विशाल भंजिका भी कह सकते हैं, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, बाल भारत को प्रचंड पांडव भी कहते हैं। ठीक है, तो काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, भुवन कोश, विदुषाल भंजिका, भुवन कोश भी इनकी एक ग्रंथ है। तो ये महत्वपूर्ण 5 पुस्तक थे। तो ये तीनों ही पुस्तकें हैं वो राजशेखर की पुस्तकें हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक बात है। तो ये तीनों, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी जो ये तीनों ही पुस्तकें हैं राजशेखर की। वापिस सुनिएगा, राजशेखर की पुस्तकें कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत, ये सभी पुस्तकें राजशेखर की। इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो सही कर लेना। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न नंबर 13, शीयू की पुस्तक के लेखक हेनसांग ने राजस्थान के किस स्थान की यात्रा की थी? साथियों इसमें देखे इसमें एक भीनमाल जो आपके गुर्जर पतियार वंश की राजधानी थी, और एक बेराट, इन दोनों, बेराट से आपको बौद्ध आपने पढ़ाई है, जो अशोक का बाबरू लघु शिलालेख मिलता है, जिसमें बाबरू, आपने शिलालेख का नाम सुना होगा, बाबरू शिलालेख जो आपके बीजक पहाड़ी पर मिलता है। इस बाबरू शिलालेख के अंदर अपने को अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। साथियों ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, तो उसको देखने के लिए भी ये वहां गए थे। तो ये भीनमाल और बेराट, इन दोनों स्थानों की सीयू की पुस्तक के लेखक ये चीनी यात्री था हेनसांग, इसने यात्रा की थी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, हल्दी घाटी युद्ध हेतु कौन सा सही सुमेलित है? साथियों हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित अपन बात करते हैं। हल्दी घाटी को साथियों जो खमनोर का युद्ध कहा था वो तो अबुल फजल ने कहा था। खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। और साथियों मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। साथियों हल्दी घाटी को हाथियों का भी युद्ध कहते हैं, हाथियों का युद्ध कहते हैं, इसलिए साथियों ये आपके, इसका आंसर होगा ये डी, सही सुमेलित है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं चावंड मेवाड़ की राजधानी, ये राजधानी है कब तक रही? साथियों जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। चावंड को अपनी राजधानी 1585 मतलब 1585 के अंदर अपनी राजधानी बनाई, जो कि 1615 तक 1415 तक रही थी। ठीक बात है। तो इसका आंसर ये आपके 1615, इसका आंसर सही है। ठीक बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी देने वाला अमीर खुसरो का ग्रंथ कौन सा है? देखो अब ध्यान से सुनिएगा। इसमें खजाइन उल फुतूह, जिसको अपन तारीख ए अलाइबी कहते हैं, तो उस पुस्तक के अंदर अपने को राजस्थान के जो आक्रमण हुए थे, जिसमें आपके राजस्थान क्या 1298 में गुजरात आक्रमण किया था, 1301 का आक्रमण, 1303 का आक्रमण, 1301 रणथंभौर, 1303 जो आपके चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था। तो इस हिसाब से जो भी राजस्थान के ऊपर जो आपकी सिवाना है, जालोर है, इन सभी को जो विजिट किया था, 305 में मालवा को जीता था, तो ये जो इसने विजिट किए थे वो सभी आक्रमणों की जानकारी अपने को खजाइन उल फुतूह पुस्तक से मिलती है। ये अमीर खुसरो की पुस्तक है। मुंतखब उत तारीख, ये तो पुस्तक अमीर खुसरो की ही नहीं, ये तो बदायूनी की है। तुगलकनामा पुस्तक है जिसमें तुगलक वंश का है वर्णन, न कि इसमें खजाइन उल फुतूह का है। ठीक बात है। तो अपन यदि अमीर खुसरो की यदि शब्द आ ही गया है तो अमीर खुसरो की पुस्तकों की बात करते हैं। तो साथियों खजाइन उल फुतूह तारीख है, ये हाँ खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा, ये इन दोनों पुस्तकें, ये दोनों इसकी एक आशिका भी है, एक नूर सिपहर भी है, किरात उत सादेन भी है। तो ये पुस्तकें अमीर खुसरो की है साथियों। अमीर खुसरो को तूतीय ए हिंद मतलब हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं। ठीक बात है। चलो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करो। साथियों सुमेलित करना है। इसमें सबसे पहले है रूपाधाय। रूपाधाय किससे संबंधित थी?
ये आपके जो मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह जी राठौड़, उनकी दाई माता थी। ठीक बात है। वीर दुर्गादास राठौड़, इसे राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं। राव चंद्र सेन, इसे महाराणा प्रताप, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। भूला बिसरा राजा भी कहते हैं रावचंद्र सेन। और साथियों अस्मत वाला राजा आपके मालदेव। तो इसका आंसर इस हिसाब से 1 का 4, हाँ, बी का 3, हाँ 3 का 2 और 4 का 1, इस हिसाब से इसका आंसर ये होगा ए। ठीक बात है। चलो देखो नेक्स्ट, कौन सी उपाधि सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित उपाधियां हैं। कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं, बिल्कुल ये तो सही हो गया। नेक्स्ट है यात्रियों का राजकुमार। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसे नीति का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार, तीनों ही उपाधियां हैंसांग की है, जो हर्षवर्धन के समय 7वीं शताब्दी के अंदर हिंदुस्तान की यात्रा की थी। ठीक बात है। और राय पिथोरा जो कि पृथ्वीराज थर्ड के लिए, इसका मतलब ये तीनों ही जो उपाधियां हैं जो मिलान करनी थी वो एकदम सही है। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 19वां क्वेश्चन, आमेर का राजा भारमल बिहारी मल ने अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया था, वो किस स्थान पे किया था? ये स्थान पूछ रहा है। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसकी जो शादी होती है वो होती है सन 1562 के अंदर, और ये होती है सांबर के अंदर। जब महाराणा ये, हाँ, जब ये आपके अकबर बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ जियारत करने जा रहे थे, उस समय बिहारी मल ने या भारमल ने या सांगानेर में उपस्थित होकर के प्रस्ताव रखा था। और शादी हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? इसमें सांबर में हुई थी। सांगानेर में प्रस्ताव रखा था, किंतु शादी सांबर में हुई थी, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, किस महाराज सवाई के दरबार में? अब देखो सवाई उपाधि किसकी है? आमेर के शासकों की। देखो देखे, अब इनसे संबंधित है कि किस महाराजा या महाराज सवाई के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 ही विद्यमान थे। अब साथियों गंधर्व 22 ही जो कलाओं के धनी, जो आपके महाराणा या महाराजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। प्रताप सिंह वही जो हवा महल का निर्माण कराया था, वही। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब करवाया? साथियों इसका आंसर है आपके 1570 में। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? साथियों इब्राहिम खां। इब्राहिम खां। टोंक में साथियों पिंडारियों की साथियों मुस्लिम रियासत थी, और इब्राहिम खां ने जो वहाँ का शासक था, टोंक का नवाब था, इब्राहिम खान ने सुनहरी कोठी का निर्माण कराया था। चवरी कर की प्रकृति क्या थी? साथियों चवरी कर, आप जब बिजोलिया आंदोलन पढ़ते हैं उसमें चवरी कर, तलवार बंधाई कर, ऐसे लाग बाग, ऐसे कई कर थे जिसकी अपने को जानकारी मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, चवरी कर आपके 5 रुपए कृष्ण सिंह ने, जो कि वहां बिजोलिया का ठिकानेदार था, उसने लगाया था। और साथियों उसके बाद तलवार कर जो पृथ्वी सिंह था, उसके बाद में जो 1906 के अंदर शासक बनता है, तो उसने तलवार बंदाई कर लगाया था। तो चवरी कर किससे संबंधित था? तो ये आपके बच्ची के या बेटी के, पुत्री के विवाह के ऊपर जो कर लिया जाता था उसे कहते हैं चवरी कर। नेक्स्ट अपन ओलंदी। ओलंदी क्या है? ये प्रश्न आया था एक बार। तो नव वधु के साथ जाने वाली स्त्री होती है तो उसे ओलंदी कहते हैं। सुमेलित करूं तो इसमें साथियों सुमेलित में कौन सा नहीं है? तो इसमें ध्यान रखना, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो ये आपके पहला क्वेश्चन, इसमें आपके ए है वो गलत होगा। इसमें शुक्ल दिया हुआ है तो ये शुक्ल नहीं है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी। गोगा जी कैसे सांप देवता काले होते हैं ना, तो कृष्ण पक्ष आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लास में आपको पढ़ाता ही हूँ। हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स ही मेरी ताकत है। तो अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। हाँ, इस 25वें में गुड़ला त्योहार, चैत्र कृष्ण अष्टमी, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपकी गणगौर किस समय मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार मारवाड़ के अंदर विशेष राव सातल देव की याद दिलाता है।
नेक्स्ट आखातीज आती है, सर्वाधिक बाल विवाह इस समय होते हैं बैसाख शुक्ला तृतीय को, और पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय संबंधित शेख फखरुद्दीन का उर्स कहाँ लगता है। साथियों डूंगरपुर के गलियाकोट के अंदर, आपके डूंगरपुर के गलियाकोट में आपके जो दाऊदी बोहरा के संबंधित है साथियों, शेख फखरुद्दीन, गलियाकोट, डूंगरपुर। साथियों ध्यान दीजिए, एक रमकड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग को रमकड़ा उद्योग कहते हैं, तो रमकड़ा उद्योग भी आपके गलियाकोट का प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सुमेलित करो। फूल डोल का मेला, गुलाबी गणगौर, चंद्रभागा मेला और बेणेश्वर। साथियों पहला क्वेश्चन आता है फूल डोल मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपके शाहपुरा का आ गया। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा प्रसिद्ध है। साथियों चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़, और साथियों बेणेश्वर मेला कहाँ का है, डूंगरपुर के। ये तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके कोष्टक में दे रखे हैं। अब कब लगते हैं, तो देखो देखिए, फूल डोल का मेला चैत्र कृष्ण 1 से पंचमी, ठीक है, तो ये आपके होली के ठीक बाद लगता है, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक ये आपके फूल डोल का मेला शाहपुरा, हाँ, भीलवाड़ा के अंदर लगता है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर कब लगता है, चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन लगता है गुलाबी गणगौर। चंद्रभागा कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा में साथियों कौन कौन से मेले लगते हैं, एक पुष्कर मेला लगता है, कोलायत मेला लगता है, चंद्रभागा मेला लगता है, गुरु नानक देव जयंती भी इसी दिन आती है, और पवित्र स्नान भी इस दिन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो साथियों कार्तिक पूर्णिमा के समय साथियों जो पुष्कर पशु मेला है वो भी इस समय चलता होता है, ठीक बात है। बेणेश्वर मेला ये आपके माघ महीने की एकादशी से पूर्णिमा का मतलब 15, ठीक है, माघ शुक्ल 11 से 15 का मतलब पूर्णिमा, तो ये माघ महीने की 11 से पूर्णिमा में ये आपके मेला लगता है। इसका मतलब, इसका तो आंसर 1 2 3 4 सही है। देखो देखिए अपना इसमें आंसर, हाँ इसका आंसर देखो इसमें इस हिसाब से 1 2 3 4। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित पाथल पीथल जो शब्द है, एक रचना है उनकी पाथल पीथल, इसमें ये पाथल और पीथल किससे संबंधित है, तो साथियों पाथल जो महाराणा प्रताप के लिए है, और पीथल साथियों ध्यान दीजिए पृथ्वीराज चौहान के लिए नहीं है, यहाँ पे पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर वाले हैं उनसे संबंधित है, प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़। पाथल पीथल रचना किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया, सुजान शहर चूरू के निवासी कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोरारी, पाथल पीथल, है ना, ऐसे कई इनकी, हाँ नील टांस, ऐसी कई इनकी प्रमुख रचना है। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है साथियों, मूनोत नैन्सी की पुस्तक मारवाड़ रा प्रगनारी विगत को कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, गिरधर आशिया द्वारा लिखित है साथियों संगत सिंह रासो साथियों ये आपके शक्ति सिंह से संबंधित है। शक्ति सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप के भाई थे, उनको समर्पित है शक्ति सिंह रासो, गिरधर आशिया द्वारा लिखित है। साथियों नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बोली सही सुमिलित नहीं है, इसका ध्यान दीजिएगा। एक तो साथियों आपके ये जैसे राजस्थान है, राजस्थान में एक तो साथियों पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान, तो आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपके डिंगल बोली जाती है, किंतु इसमें क्या लिखा हुआ है, पूर्वी राजस्थान के लिए यहाँ पे तो पिंगल है, पिंगल, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पिंगल इधर पूर्वी राजस्थान में और डिंगल कहाँ के, पश्चिम राजस्थान में, तो ये सुमेलित नहीं है। तोरावाटी झुंझुनू के अंदर, ठीक है, जयपुर के उत्तर, झुंझुनू के पूर्व में यहाँ पे, काठोड़ी टोंक के अंदर, निमाड़ी प्रतापगढ़ पे। ध्यान दीजिएगा निमाड़ी जो बोली है इसके ऊपर मालवी बोली मतलब मालवा वाली, यहाँ पे जो अपने जैसे ये आपके एक सेकेंड, ये जैसे आपके राजस्थान है तो यहाँ पे महाराणा प्रताप ये मैं ट्रिक बताता हूँ क्या है कि क्लास में कभी पढ़ाते थे कि महाराणा प्रताप नीमड़ी के ऊपर चढ़ गए तो निमाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, हाँ प्रतापगढ़ के अंदर। ऐसे मैं ट्रिक बताता हूँ ताकि बच्चों को याद हो जाए। तो ये क्या है, जो यहाँ पे मालवा पड़ता है, मालवा मध्य प्रदेश वाला, तो ये मालवी बोली का इसके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो निमाड़ी बोली प्रतापगढ़ के अंदर बोली जाती है, प्रतापगढ़ यहाँ पे, ठीक बात है। चलो ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, संप्रदाय है और उनकी प्रधान पीठे हैं, उससे संबंधित अपन बात करते हैं, मिलान करते हैं। देखो देखे गूदड़ संप्रदाय, ये दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर ये आपके गूदड़ संप्रदाय, इसमें आपको सब पता है कि
यहाँ पे कपड़े नहीं सिला करके उसके ऊपर कारी देते हैं, तो इसलिए वो फिर गुदड़ी बन जाते हैं कपड़े, तो इसलिए गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। संत दास जी इसके संस्थापक है। नवल संप्रदाय जोधपुर के अंदर है। चरणदासी संप्रदाय ये साथियों आपके दिल्ली के अंदर है, चरणदासी दिल्ली। और साथियों आपके यदि बात करें वल्लभ संप्रदाय, तो भगवान श्री नाथ जी को तो कौन याद नहीं रखता है ना। पुष्टि मार्गी जहाज जो ये आपके वल्लभ संप्रदाय है, ये आपके नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, ठीक बात है। तो इसका डी का 3 हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर साथियों, ठीक है। ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो दादू पंथ है, दादू पंथ इससे संबंधित कुछ संतों के नाम दिए हुए, गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि है। आदि जो संत है वो किससे संबंधित है? तो आपको बता दिया, ये दादू पंथ, दादू से, ठीक है। हाँ, दादू दयाल जी, ध्यान दीजिएगा, दादू दयाल जी से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है। इनकी कुछ प्रमुख दादू पंथ की प्रमुख शाखा है। एक है खालसा, 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 एक है विरक्त, एक है नागा, नागा, विरक्त, खालसा, उत्तरादे, खाकी। सवाल आता है नागा, विरक्त, खाकी, खालसा, उत्तरादे, ये किस संप्रदाय की पीठे हैं, या सॉरी संप्रदाय की शाखा हैं? तो ये आपके दादू संप्रदाय से संबंधित। चलो देखो देखें नेक्स्ट, ऊंट शब्द आते ही अपने पाबूजी सही हो जाएगा, ठीक है। प्लेग रक्षक है, ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन है? पाबूजी। पाबूजी के भजनों को पावड़े कहा जाता है, पाबूजी के पावड़े, भजनों को क्या कहते हैं? पावड़े। गोगा जी को जहार पीर कहते हैं, पता है? कृष्ण के अवतार रामदेव जी, देव नारायण जी विष्णु के अवतार। तो साथियों ऊंट है। अब साथियों अपने क्या है, एक क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया, जैनित वगैरह क्लास में या फिर और भी कहीं कोचिंग में पढ़ा चुका हूं, तो उसमें जैसे बच्चे स्पेशल ये चीज बोलते, सर बाबूजी ऊंट तो लेके आए थे श्रीलंका से। श्रीलंका से नहीं साथियों, राजस्थान के पास में ये जो यहाँ पे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में अमरकोट पड़ता है। अमरकोट के पास में एक लंका नामक स्थान है, लंका, लंका, श्रीलंका नहीं साथियों, श्रीलंका नहीं, ये लंका नामक स्थान है पाकिस्तान में, अमरकोट के पास, वहां से लेके आए थे, ध्यान दीजिएगा। तो राजस्थान में ऊंटों का प्रचलन, ऊंटों को लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है, ठीक है। श्रीलंका नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लंका पाकिस्तान, वहां से लेके आए थे, ठीक है। तो ये जैसलमेर, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के नरेशों की कुल देवी कौन सी है? तो अब देखो देखे अपन आते, कुल देवी कौन सी है? करणी माता चारण समाज की कुल देवी है। नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। साथियों स्वांगिया माता भाटियों की कुल देवी है। और अन्नपूर्णा माता, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपके स्वांगिया माता, जो जैसलमेर के भाटी नरेशों की कुल देवी है। तो ये आपके जैसलमेर के भाटी नरेशों की कुल देवी कौन है? स्वांगिया माता। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किसे समर्पित है? साथियों ये बाबा रामदेव जी, कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव जी। आपके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज से लेकर के एकादशी तक मेला लगता है, ठीक है। पश्चिम के पीर बाबा रामदेव जी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है, किसका अवतार कहा जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है बाबूजी को, ठीक है। ये सॉरी बाबूजी को नहीं, बाबूजी को लक्ष्मण का, बाबूजी को नहीं, ये आपके वीर कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक बात है। चलो ठीक, लक्ष्मण के अवतार कौन है? बाबूजी। अब देखो इसमें यदि शब्द आ ही गए तो अपन देखते हैं, लक्ष्मण के अवतार कौन है? बाबूजी। कृष्ण के अवतार कौन है? रामदेव जी। विष्णु के अवतार कौन है? जाम्बो जी। और कौन है? और साथियों देव नारायण जी, विष्णु के अवतार। तो शेषनाग के अवतार कौन है? शेषनाग के अवतार कल्लाजी राठौड़, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट देखो, ऐसा वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी पर चमड़ा मढ़कर निर्माण किया जाता है। तो साथियों इसमें रावणता है। रावणता बाबूजी की फड़ वाचन के समय 9 तार का तत्वाद्य यंत्र रावणता है, इसको साथियों बजाया जाता है। तो ये आधे कटे हुए नारियल के ऊपर चमड़ा मढ़ करके इसका निर्माण किया जाता है। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य शब्द आते ही साथियों आपके कतरिया सर बीकानेर जसनाथ जी को याद करना चाहिए, ठीक है। 36 नियम देने वाले जसनाथ जी, तो कतरिया सर बीकानेर, ठीक आंसर। नेक्स्ट आपके
राजस्थान का संक्रिया नृत्य किसे, ये साथियों आरएस भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आपके संक्रिया आपके कालबेलियों का नृत्य है। गुलाबो आपके इसकी प्रमुख जो कालबेलियों के नृत्य है, इनकी प्रमुख कलाकार है गुलाबो। गुलाबो है इनकी प्रमुख कलाकार, ठीक बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? साथियों राम सिंह जी सेकंड, राम सिंह जी सेकंड के समय हुई थी, ठीक है। यही 1857 की क्रांति के समय जो आपके जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह जी सेकंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। रम्मत है, ख्याल है ना, ये सारे गौरी है, तो ये सारे लोक नाट्य हैं। अब साथियों नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? बूंदी। ध्यान दीजिएगा साथियों, बूंदी है पक्षियों को, पशु पक्षियों की चित्रशैली कौन सी है? बूंदी है। अब साथियों जैसे युद्ध से संबंधित है, सॉरी, या शिकार से संबंधित, अपन शिकार का कहते हैं शिकार, शिकार से संबंधित आपके कोटा आ जाएगा। कोटा, कोटा शैली चित्रकला शैली है, वो आपके शिकार से संबंधित है। नूर मोहम्मद कोटा चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रकार है। और साथियों आपके पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी? बूंदी। अधिक अधिक बहुत ज्यादा आपको यदि पढ़ना है तो आप मेरी क्लास में ऑफलाइन आराम से पढ़ सकते हैं। और मैंने साथियों आपके लिए कुछ इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान जीके के, राजस्थान का इतिहास के कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं। बहुत फ्यूचर में मैं उसको क्रमबद्ध रखूंगा। और साथियों आपके समय समय पे वीडियो लाइव क्लास फ्री निःशुल्क है साथियों, जो आप क्लास ले रहे हैं, काफ़ी जड़े जुड़े हुए भी है। और भी साथियों आप अपने हिसाब से क्लास लेते रहना। और जब नोट्स बनाओ तो साथियों उसको व्यवस्थित तरीके से बनाएं ताकि आपके फॉर फ्यूचर में भी काम आए। चलो नेक्स्ट देखते हैं 45 क्वेश्चन नंबर। चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्तिरे नासरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? साथियों देखो, जब चावंड चित्रकला आएगी तो साथियों महाराणा प्रताप चावंड राजधानी थी, और स्वर्ण काल आएगा अमर सिंह जी का काल, कर्ण सिंह नहीं, अमर सिंह, इसका अमर सिंह आंसर है। साथियों नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, गोपाल उदय हुक्मा जो साथियों किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये साथियों जयपुर शैली से संबंधित है। ये इसका आंसर कौन सा है? ये आपके रहा जयपुर चित्रकला शैली, हाँ मेरे जयपुर शैली से संबंधित। पिछवाई व फड़ क्रमशः है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई नाथ द्वारा रासमंद, पिछवाई कहते किसे? कपड़े पर चित्रित कृष्ण बाल लीलाओं का चित्रांकन पिछवाई कहलाता है। भगवान श्रीनाथ जी के वहां पे पिछवाई का प्रयोग किया जाता है। फड़ साथियों लोक देवता की कथा का वाचन फड़ कहलाता है। तो साथियों सबसे लंबी फड़ आपको पता ही है देवनारायण जी की है, सबसे लोकप्रिय फड़ बाबू जी की है। इस हिसाब से साथियों फड़ है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार साथियों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, सबसे लंबा भजन किसका है? सबसे लंबा भजन है जीण माता का, ठीक बात है। नेक्स्ट, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? साथियों ध्यान दीजिएगा, अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट ये दोनों ही कहाँ की है साथियों? यह दोनों ही साथियों आपके बाड़मेर की है। एक ध्यान दीजिएगा साथियों, 48 क्वेश्चन में ये जैसे अपन पढ़ रहे हैं करणी माता है ना, करणी माता के भजनों को चिरजा कहते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाए सही कर लेना। तो हाँ ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। थेवा कला व उष्टा कला क्रमशः प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहे हैं। थेला कला प्रतापगढ़ का साथियों सोनी परिवार थेवा कला के लिए, नाथूलाल जी सोनी वगैरह वगैरह थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों ये बीकानेर की उष्टा कला, ऊंट की खाल के ऊपर साथियों जो चित्रकारी की जाती है वो साथियों उष्टा कला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट अपन देखते हैं 51। बिनोटा क्या है? बिनोटा साथियों दुल्हे दुल्हन की जो जूतियां होती है ना उसको बिनोटा कहते हैं। साथियों तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान ये क्या है? अब साथियों ये तो आप यदि गांव में रहते हैं तो ऊंट से संबंधित साथियों है। अब आप गोरबंद शब्द आता है ना, लड़ली लूंबा जुम्बा रे मारो गोरबंद नखराड़ो, तो साथियों गोरबंद वही ऊंट, ये गीत भी आता है गोरबंद, गोरबंद नखराड़ो ऊंट की साथियों जो सजावट के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपके गोरबंद है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, गोरबंद क्या है? तो एक लोकगीत भी है जो ऊंट की सजावट से संबंधित है। मेहमद साथियों, मेहमद सिर का,
ठीक है, सिर का आभूषण है मेहमद। तगड़ी, तगड़ी तो कमर होनी चाहिए भाई, नहीं तो चला ही नहीं जाएगा। ठीक है, तगड़ी कमर, मेम न द मेहमद है ना, हाँ तो ये खोपड़ी घूम जाती है, तो इस हिसाब से मेहमद। और ये तगड़ी, तगड़ी आभूषण साथियों कमर का। तेंदण, तेंदण और साथियों चूंप आभूषण। अब साथियों देखो ये पैर के तो है तेंदण और ये चूंप, साथियों चूंप है दांत का। अब साथियों ध्यान रखना, एक आए चोंप, चोंप, तो ये आप नाक करना पर ये साथियों बड़ा ऊ की मात्रा आए तो ये साथियों चू शब्द आए ना, चूंप, चूंप तो दांत है और चोंप है वो नाक से संबंधित आभूषण, ध्यान रखना। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गजक नामक जो नाम है ये किससे संबंधित है? ये साथियों आपके हाँ धूड़ दाणीर बिच्छूर, इस हिसाब से साथियों बहुत सारी इनके जोधपुर के जो अपने मेहरानगढ़ दुर्ग है इसके अंदर प्रमुख तोहफे हैं, तोपों के नाम है। गढ़ बिटली, गढ़ बिटली तारागढ़ को कहते हैं, बिटली पहाड़ी पर स्थित है। 57 वाला क्वेश्चन है, गढ़ बिटली किसको कहते हैं? तारागढ़ अजमेर को। मेहरानगढ़ को मयूरांग कहते हैं और बूंदी वाला तारागढ़ भी है। रणथंभौर को बख्तरबंद किला के कहते हैं, बख्तरबंद। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये गढ़ बिटली किसको कहते हैं? ये इसका बी आंसर है तारागढ़ अजमेर। मेहरानगढ़ को क्या कहते हैं? मयूरांग। ठीक है, या मयूर ध्वजगढ़। ठीक है, और ये रणथंभौर को क्या कहते हैं? रणथंभौर को कहते हैं बख्तरबंद किला। नेक्स्ट अपन 58वां क्वेश्चन है, चांदी के गोले साथियों जब जब अपने लोहे के गोले खत्म होते तब चांदी के गोले दागे जाते हैं, तो ये कहां से? चूरू वाले किले से दागे गए। ठीक है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, साथियों क्वेश्चन आ जाए ना तो चित्तौड़ मत करना। ये समुद्रगुप्त के समय, गुप्तकालीन अपने बयाना भरतपुर में, बयाना के अंदर साथियों, बयाना के किले के अंदर ये विजय स्तंभ स्थित है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किसके द्वारा निर्मित है? समुद्रगुप्त के द्वारा। ये साथियों सारी चीजें आप यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो मेरे कुछ वीडियो अपलोड कर रखे कंटिन्यू 1 2 3 4 इस हिसाब से है, तो राजस्थान जीके के आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उसको देख करके आप अपने, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है तो आपके वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होंगे, आप उसको पढ़ना। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन, आहू कालीसिंध नदियों। तो साथियों आहू और कालीसिंध ये जो अपने जल दुर्ग है गागरोन वाला, ये गागरोन। बारह देवरा नामक शिव मंदिर कहाँ है साथियों? ये आपके बारह देवरा शिव मंदिर है, ये आपके भीलवाड़ा के अंदर जहाजपुर है, यहाँ पे है। नेक्स्ट आपके 62 क्वेश्चन नंबर, साथियों राजस्थान में चूंदी तीर्थ स्थित है। चूंदी गणेश जी है, चूंदी के गणेश जी है साथियों, ध्यान रखना, जैसलमेर के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ रणथंभौर वाले अपने रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर। ठीक, नेक्स्ट दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू के अंदर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ध्यान रखना दिलवाड़ा वाला जैन मंदिर है ये नेमिनाथ जी को प्रसिद्ध है। नेमिनाथ, ये आपके नेमिनाथ जी है, ये आपके नेमिनाथ जी ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से एक है। नेमिनाथ, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये अंतिम 4 तीर्थंकर है, उनसे संबंधित है। तो ये नेमिनाथ जी से संबंधित है। नेमिनाथ दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर। रणकपुर के जैन मंदिर का प्रमुख शिल्पकार कौन था? देपाक, देपाक नामक व्यक्ति था। 64 वाले का आंसर है देपाक। साथियों देपाक है जो आपके रणकपुर के जैन मंदिर। अब रणकपुर वाले जो जैन मंदिर है वो भगवान ऋषभदेव, जो आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जो संस्थापक कहते हैं वो साथियों ऋषभदेव है। भगवान आदिनाथ भी कहते हैं उनको साथियों। ये रणकपुर के जैन मंदिर प्रसिद्ध है दिलवाड़ा वाले नेमिनाथ जी को। ठीक है, तो ये इनका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 65वां, किराड़ू के शिव का सोमेश्वर मंदिर व आबानेरी का अरसत माता का मंदिर किस शैली में? साथियों ये महामारू शैली में, मतलब महामारू शैली किसको कहते हैं? गुजर प्रत्यार शैली है, जिसको महामारू भी कहते हैं, महामारू शैली से संबंधित है ये।
अब ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें जो किराड़ू है ना, किराड़ू राजस्थान का खजुराहो, मैंने किराड़ू के ऊपर साथियों एक शानदार वीडियो बना रखा है और उस वीडियो को देखना। उसमें जो किराड़ू का अभिलेख है, शिव सोमेश्वर मंदिर है, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से बताया है। तो मेरे इस मैं कुछ क्लासेस की वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। तो आप पूरा उसमें, आप कभी किराड़ू जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैंने उसको बहुत ही अच्छे से बना दिया। तो आप उसको देख लेना ताकि हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 66वां। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेत कालीबंगा। 67वें का आंसर साथियों देखो, देखे इसमें ये ऑप्शन है, इसका आंसर है कालीबंगा। साथियों एशिया माइनर में बोगासगई जो अभिलेख मिला है उसमें कौन से देवताओं का है? साथियों इसमें इंद्र, मित्र, वरुण व नास्ती। साथियों इतनी शासकों के बीच में समझौता होता है, उससे संबंधित ये साथियों 4 देवताओं को जिसको साख के रूप में रख करके, कसम के रूप में रख करके और समझौता किया गया है, वो बोगासगई अभिलेख में वर्णित है और इसमें ये 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ती है। ठीक है, अग्नि वग्नि नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, पुराणों की संख्या। पुराण 18। पुराण कितने? 18। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? साथियों जो आपके ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 3rd मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का वर्णन है और विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, आगम कहते हैं जैन साहित्य को। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? साथियों विशाख दत्त जो लेखक है वो आपके मुद्रा राक्षस। और एक और पुस्तक है, ध्यान से सुनो, देवी चंद्रगुप्तम, इनकी एक और पुस्तक है विशाख दत्त। ठीक बात है, देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था उससे संबंधित अपने को इसमें जानकारी मिलती है। अब मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए साथियों। कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, इंडिका पुस्तक यूनानी भाषा में लिखी गई है। ठीक, नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुई कुशीनारा। कुशीनारा, भगवान की मृत्यु हुई पीछे कुशीनारा, पीछे कुशीनारा। तो ध्यान दीजिए, बुद्ध भगवान का जन्म हुआ लुम्बिनी में, मृत्यु हुई कुशीनारा में। पहला उपदेश दिया श्रावस्ती में और सर्वाधिक उपदेश दिए सारनाथ में। सारनाथ में सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और पहला उपदेश सारनाथ में। ध्यान से सुनिएगा, वापिस सुनो। पहला उपदेश सारनाथ में, सारे नाथों को बुला करके, बिठा करके पहला उपदेश दिया और श्रावस्ती के अंदर सर्वाधिक उपदेश दिए। ठीक है, सॉरी वो पहले गलती से बोल दिया था, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारनाथ के अंदर पहला और श्रावस्ती में सर्वाधिक। चलो ठीक है, चरक व नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कुषाण शासक कनिष्क। कनिष्क ने एक साथियों सावंत चलाया था जो 78 ईस्वी के अंदर चलाया गया था। हाँ, अब नेक्स्ट देखो 76 क्वेश्चन नंबर। विक्रमी संवत का प्रारंभ माना जाता है 57 ईसा पूर्व से, और ये 78 ये है, ये कनिष्क के द्वारा जो एक शक संवत था, शक संवत जो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जाना जाता है, बंगाल के अंदर चलता है शक संवत, और ये विक्रमी संवत है जो 57 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? ये आपके कुषाण शासक कनिष्क ने। ध्यान से सुनो। नेक्स्ट आपके कवि कालिदास किसके दरबार में थे? साथियों नवरत्न थे चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त सेकंड जो गुप्त वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, तो कालिदास जी भी उसके अंदर एक थे। कालिदास जी अभिज्ञान, शकुंतलामर, विक्रमोर्वशीर, है ना, जैसे महान, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, इस हिसाब से कई पुस्तकों की रचना की थी कालिदास जी ने संस्कृत भाषा के अंदर। संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल गुप्त काल। तो साथियों कालिदास जी किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के। फाहयान
चीनी यात्री था, फाहियान चीनी यात्री था, वो किसके समय आया था? ये आपके गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था, सन 399 ईस्वी के अंदर चीनी यात्री था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? साथियों, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की प्रथम जानकारी मिलती है, 510 ईस्वी का ये जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? बाण भट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है हर्ष चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखो, ये हर्ष चरित्र किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। बाण भट्ट के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है कादम्बरी। दो पुस्तकें हैं, हर्षचरित्र और कादम्बरी, दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो किसके द्वारा? बाण भट्ट। ये हर्ष के दरबार में थे, हर्षवर्धन जिसको कहते हैं उसके दरबार में थे। 81, क्वेश्चन नंबर 81, ये क्वेश्चन है नागानंद प्रिय रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटकों की रचना किसने की? हर्ष ने खुद ने की थी, हर्षवर्धन ने खुद ने की थी। इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं, याद रख लेना, इतिहास के पिता हेरोडोटस। 5वीं शताब्दी के यूनानी इतिहासकार थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है खजुराहो में जो मंदिर स्थित है, खजुराहो में स्थित मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने कराया था। किसने कराया था? चंदेलों ने। ठीक है, खजुराहो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चंद्रावर का युद्ध जो 1193 में हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था? राजा जयचंद कन्नौज के शासक थे, गैड़वाल शासक उनके, और गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, गौरी के और इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान से। अब एक और चीज ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, ये जब खजुराहो शब्द आता है तो इसमें कई बार क्वेश्चन अपने को मिल जाता है। खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहते हैं। मैंने वीडियो डाल रखा है, पिछला एक पीछे वीडियो डाल रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अच्छे से देख लेना। खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहते हैं? भंड देवरा, बारा को भगवान शिव का मंदिर है भंड देवरा, उसको कहते हैं मिनी खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये अपन ने देख लिया 84 वाला। 85 देखो, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन से कूट? राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग, मान्यखेत और नासिक साथियों महाराष्ट्र वाला स्थान है, जो दक्कन वाला जो स्थान है वो नासिक अभी महाराष्ट्र में वैसे ही पड़ता है। मान्यखेत और नासिक ये जो स्थान है ये इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था जिसका नाम है दंती दुर्ग। नेक्स्ट 86, एहोल जो प्रशस्ति है इसकी रचना रवि कीर्ति जैन ने की। ये चालुक्य किस शासक को समर्पित है? तो साथियों रवि कीर्ति जैन अपने पुलकेशिन सेकंड के दरबार में थे। ठीक है, और एहोल अभिलेख है जो आपके पुलकेशिन सेकंड को संबंधित है, चालुक्य शासक है, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति मेरठ से कब हुई थी? अभी आगे देख लेते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, मंगल पांडे जिसने 1857 की क्रांति में सबसे पहले धमाका किया था, तो वो किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, किस बटालियन से संबंधित है? साथियों ये मैं एक भारत का नक्शा बना रहा हूं, या तो ऐसा ही बनेगा। तो ये है बंगाल के अंदर साथियों ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, 34। इसके अंदर यहाँ पे मंगल पांडे जो सैनिक थे जिसने धमाका किया था, शुरुआत की थी। ठीक है, फिर मंगल पांडे को मृत्युदंड भी दे दिया था। ठीक है, मृत्युदंड दे दिया था। तो ये मंगल पांडे आपके, हाँ जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। चलो नेक्स्ट देखो 90, क्वेश्चन नंबर 90, 1857 की क्रांति में बिहार में किसने? साथियों बिहार के अंदर एक जगदीशपुर नामक स्थान है, वहां के शासक थे जिसका नाम है कुंवर सिंह ने साथियों शानदार धमाका किया था। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कुंवर सिंह ने बिहार के अंदर जगदीशपुर नामक स्थान 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? एक सेकंड,
गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? ये अपने लॉर्ड कैनिंग। हाँ, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। ये आपके सामने 92 और क्वेश्चन, ठीक है। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। किस 93 वाला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में 1800 ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? डफरिन। साथियों डफरिन ने जो इनको गार्डन पार्टी भी दी थी। सेकंड जब कलकत्ता के अंदर कांग्रेस की सेकंड अधिवेशन था दिसंबर 1886 के अंदर, जब डफरिन इसके में गवर्नर जनरल था। 1805 में करजन के समय साथियों बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? 1805 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ? आंसर है करजन। और साथियों इस समय जो राखी दिवस भी मनाया गया था 16 अक्टूबर को, टैगोर के कहने से, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने से राखी दिवस बनाया था। स्वदेशी आंदोलन भी भारतीयों ने चलाया था, ठीक है। करजन बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। सूरत के अंदर ताप्ती नदी के किनारे साथियों गर्म पंथी व नरम पंथियों को के बीच में फूट पड़ गई थी सूरत विभाजन 1907 आंसर है 85 का। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा? काला कानून कहा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। एक और देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन था, ये जो प्रश्न इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं जैसे ये आपके चंद्रावत का युद्ध हुआ, इसी तरह साथियों आपकी तराइन का युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का थर्ड युद्ध, पानीपत का फर्स्ट सेकंड थर्ड युद्ध, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ध्यान से एकाग्रचित होकर के सुनना, मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में हुआ, गौरी और जो आपके चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान जी की विजय होती है। सेकंड 1192 में हुआ, जो पानीपत का तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था उसमें गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दे दिया बाद में। साथियों थर्ड युद्ध हुआ था 1214 में, तराइन का थर्ड युद्ध हुआ यल्दोज व इल्तुतमिश के बीच में, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट अपने पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 अकबर व हेमू के बीच में सेकंड, और 1761 में मराठी व अहमद शाह अब्दाली के बीच थर्ड पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। चलो देखे हाँ जी, नेक्स्ट अपन देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है 98 वाला क्वेश्चन है आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ के है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आपके 99 वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलो देखो नेक्स्ट, हाँ जी, तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार 100 नंबर, क्वेश्चन नंबर 100, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, मैंने अभी आप अमीर खुसरो की पुस्तकों के नाम बताया, नूर सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह, किरात उत्सादैन, है ना, ये सारी पुस्तकें, आशिका, ये सारी इनकी पुस्तकें थी अमीर खुसरो की। तूतीय ए हिंद, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण अजमेर में किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पुष्टि मार्गी जहाज किसे कहते हैं साथियों? वल्लभाचार्य के दर्शन को कहते हैं पुष्टि मार्गी संप्रदाय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीजक ग्रंथ की रचना किसने की? तो साथियों कबीरदास जी ने की। जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ध्यान दीजिएगा साथियों, रुपया जो आपके चांदी का सिक्का था वो भी शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी के दरबार में अब्बास खां सरवानी थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी साथियों? ये जो राजा बीरबल राजा, मूल रूप से इसका नाम महेश दास था साथियों। मतलब बात यही है, थोड़ा घुमा के प्रश्न दे रखा है। महेश दास का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम महेश दास था और इससे राजा की उपाधि दी थी अकबर बादशाह ने। तो राजा बीरबल किसे कहते हैं? महेश दास को कहते हैं।
ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। एक सेकेंड, 1906। सासाराम बिहार में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। ये लो, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। नेक्स्ट, किसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक लिखी? शेरशाह सूरी के समय। भारत की समुद्री मार्ग से खोज किसने की? साथियों यही है, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की थी। पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, उसने की थी। बक्सर के युद्ध की बात करते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में हुआ था। उस समय साथियों दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड इनएबिलिटी रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती जी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है साथियों? राजा राम मोहन राय। वेदों की तरफ लौटो, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की तरफ लौटो। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? एनी बेसेंट। किंतु यदि भारतीय अध्यक्ष की बात करें, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन के अंदर बनी थी अध्यक्ष। 1925 में सरोजिनी नायडू। और ये जो पहली अध्यक्ष बनी थी ना, कौन सी? एनी बेसेंट, वो बनी थी 17 के अंदर, मतलब 1917 में। नेक्स्ट, जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, बचाव तो रामपुरिया, गोलेछा व सेठियों की हवेली कहाँ है साथियों? बीकानेर के अंदर है। जंतर मंतर क्या है साथियों? जंतर मंतर वेधशाला है। ठीक है, दिल्ली, बनारस, मथुरा, ठीक है, इन सब जगह इन्होंने बनाई थी वेधशाला। ध्यान रखना आगरा के अंदर नहीं थी। ये तो आपके क्वेश्चन। जंतर मंतर, एक सेकंड, जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर एक वेधशाला है। कालीबाई की समाधि किस नदी किनारे है? किस झील के किनारे? सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, कोई दिक्कत नहीं। कालीबाई की जो समाधि है वो डूंगरपुर में गैप सागर झील के किनारे है। ठीक है, कालीबाई रास्तापाल घटना से संबंधित है। नानाबाई और सेंगाबाई खाट है, इसके गुरु थे। उनको अंग्रेज जो परेशान कर रहे थे, गाड़ी के पीछे घसीट दिया था, उस समय कालीबाई ने उनका सहयोग किया था, तो वो भी वीर गति को प्राप्त हो गई थी कालीबाई। उसकी समाधि गैप सागर झील डूंगरपुर में, डूंगरपुर के किनारे स्थित है, गैप सागर झील के किनारे है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मराठे निम्न में से किस राजपूत राज्य पर पहली बार मराठा आक्रमण हुआ? बूंदी पे। ठीक है, सबसे अंतिम कौन सी रियासत थी अंग्रेजों से संधि करने वाला? अंतिम राज्य कौन सा था, या कौन सी रियासत थी जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों से सहायक संधि की? सिरोही। और सबसे पहले 1817 में करौली, शासक था हरबख्शपाल सिंह, उसने की थी। और अंतिम ये सिरोही। हाँ जी, कॉपर्स की स्थापना कब की गई? मतलब मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? 1841। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में कोटा का विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के समय। उस समय प्रमुख नेता कौन थे साथियों? मेहराब खां, जयदयाल भटनागर और अकबर खां, ये प्रमुख कोटा के नेता थे। इसमें आंसर आ गया आपके मेहराब खां। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 124 नंबर सवाल है, राजस्थान में 28 मई 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां से शुरू हुई? नसीराबाद से। नसीराबाद, हाँ ध्यान रखना, खेरवाड़ा और ब्यावर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। कौन सी 6 सैनिक छावनियां थी जिसमें खेरवाड़ा व ब्यावर में जो सैनिक छावनी थी वहां पे कोई विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट, नसीराबाद के अंदर कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, मतलब बटालियन? तो ये आपके 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। ध्यान रखना 34वीं का तो था मंगल पांडे, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ये आपके नसीराबाद राजस्थान के अंदर ये थी। 1822 में सर्वप्रथम जो राजस्थान के अंदर सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? बूंदी रियासत के विष्णु सिंह जी शासक थे, उन्होंने। शारदा एक्ट साथियों, ये आपके बाल विवाह निषेध एक्ट था।
साथियों ये आपके 1929 में बना था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और उसमें साथियों संशोधन 1978 में किया गया, जिसमें लड़के व लड़की की आयु 18 वर्ष व 21 वर्ष की। स्टार्टिंग में जब ये 1930 में जब लागू हुआ था उस समय 14 वर्ष व 18 वर्ष लड़के व लड़की की आयु थी। ठीक बात है। तो ये अपने अजमेर के थे हरविलास शारदा, उन्होंने ये शारदा एक्ट का प्रस्ताव दिया था। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारे लाल गुप्ता जी को कहते हैं। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं शेखावटी में कटरा थल में अप्रैल 1934 में जो नेतृत्व एक विद्रोह आंदोलन हुआ था, उसमें हजारों महिलाएं पहुंच करके एक किसान आंदोलन को सफल बनाया, और उसमें महत्वपूर्ण महिला का योगदान था साथियों हरलाल चौधरी की पत्नी किशोरी देवी। हरलाल चौधरी की पत्नी किशोरी देवी थी, इसका महत्वपूर्ण योगदान था। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो इसमें कटरा थल की घटना हो गई। नेक्स्ट 1930 की बात कर, सॉरी एक सेकंड। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन और 1883 की बात करते, जो संत सभा की स्थापना हुई थी गोविंद गिरी ने की। कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया? यह है राजस्थान केसरी। तरुण राजस्थान व नवीन राजस्थान किसने चलाए साथियों? तरुण राजस्थान जय नारायण व्यास ने और नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न 133वां है साथियों, बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान देने वाला कौन सा समाचार पत्र है? गणेश शंकर विद्यार्थी का कानपुर से प्रकाशित होने वाला प्रताप नामक समाचार पत्र। 134 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। आजादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडा राज, ये साथियों आपके सागरमल गोपा की 2 पुस्तकें हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, किस प्रजामंडल ने 1936 में कृष्ण दिवस मनाया? जोधपुर। कौन सी रियासत है? जोधपुर रियासत, या जोधपुर प्रजामंडल ने, सॉरी जोधपुर प्रजामंडल ने मनाया था। ठीक है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय साथियों एक जेंटलमैन समझौता होता है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में। साथियों इसके विरुद्ध, जेंटलमैन समझौते के विरुद्ध एक आजाद मोर्चे का गठन किया। वो किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने किया था, ध्यान रखना। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 16 नवंबर 1930 को मनाया गया। नेक्स्ट 139 का क्वेश्चन, 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कब हुई? साथियों 1 नवंबर 1956 में वर्तमान राजस्थान की निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। ठीक है, किंतु राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। साथियों गोरे व कालों का युद्ध, गोरे व कालों का युद्ध। अब साथियों अंग्रेज गोरे हैं और अपने स्थानीय स्तर के लोग काले हैं, तो साथियों गोरे व कालों का युद्ध किसे कहते हैं? चेलावास का युद्ध। साथियों ठाकुर कुशाल सिंह के सामने अंग्रेज आए थे, और जो युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, 1857 की क्रांति जो राजस्थान में हुई थी उससे संबंधित है चेलावास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, 143वां क्वेश्चन, सापरा भीलवाड़ा में ढूंढाड़ी, मेवाड़ी व हाड़ौती बोलियों का जो सम्मिश्रण बोली है वो क्या कहलाती है? खेराड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? खेराड़ी। ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान का शब्दकोश, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा गया है सीताराम लालस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट असंगत चुनो। साथियों जो ये एलपी टेसीटोरिन चारण साहित्य पे ऊपर लिखा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये बांकीदास जी, काशी छंगाणी ने छत्रपति रासो पुस्तक लिखी, ये तो तीनों ही है। अब साथियों वीर विनोद पुस्तक के लेखक है श्यामल दास जी। साथियों रूठी रानी जो पुस्तक है
ये साथियों इस रूठी रानी पुस्तक के लेखक श्यामल दास जी नहीं है। तो इस रूठी रानी पुस्तक के लेखक है साथियों केसरी सिंह बारठ। कौन है? केसरी सिंह जी बारठ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रमुख हाथी कौन कौन से थे? हल्दी घाटी के युद्ध में साथियों देखो, अब चेतक तो घोड़ा है ना, तो पहली बात तो चेतक होगा ही नहीं ना, चेतक तो है ही नहीं। ठीक है, ये सोनू वोनू नहीं है, तो ये आपकी लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज ये थे साथियों। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, महाराणा प्रताप का एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद, जो अकबर के जब पास उसको ले गए तो उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। ध्यान रखना, ये राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी था। राणा कुंभा द्वारा जो लिखित ग्रंथ नहीं है वो कौन सा है साथियों? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध या सूड प्रबंध भी है। ये साथियों आपके किसके हैं? महाराणा प्रताप। कला निधि, सॉरी एक सेकंड स्टूडेंट्स, ये जो ग्रंथ है ये आपके महाराणा कुंभा के, मैं गलती से बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप गलती से बोल दिया, कुंभा के ग्रंथ है ये। कला निधि कुंभा का ग्रंथ नहीं है। ये तीनों ABC सही है, कला निधि नहीं है। ठीक है, 1912 के अंदर लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है जिसने सबसे पहले राजस्थानी भाषा को इस लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के अंदर स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया। तो साथियों वो है आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के अंदर राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया था। नेक्स्ट आपके 149 क्वेश्चन नंबर साथियों, असंगत चुनो। साथियों इसमें क्वेश्चन है असंगत चुनो। इसमें पद्मनाभ ने कान्हड़देव प्रबंध लिखा, बिल्कुल सही है। श्रीधर व्यास ने रणमल छंद लिखा, बिल्कुल सही है। नरपति नाल ने विसल देवदासो, ये तो सही है। अब रणखार पुस्तक है, ये किसकी है? ये चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है, ये है जितेंद्र कुमार की पुस्तक, जितेंद्र कुमार सोनी की पुस्तक है रणखार। 1857 की क्रांति के प्रमुख देवता साथियों डूंग जी व ज्वार जी, जो नसीराबाद के साथियों सैनिक छावनी का झंडा चुराते हैं। राजस्थान के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाने वाले डूंग जी ज्वार जी, इन्हें 1857 की क्रांति का देवता प्रमुख कहा जाता है। जहार पीर किसको कहते हैं? जहार पीर कहते हैं गोगा जी को। क्या कहते हैं? जहार पीर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 152 कर्णा भील, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? साथियों एक फूंक से बजने वाला सुशील वाद्य, तो कर्णाराम जी ने साथियों ये नड़ एक सुशील वाद्य यंत्र है, उसके प्रमुख वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार थे। देवनारायण जी की फड़ साथियों सबसे बड़ी फड़ है और उसमें जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। एक तत्व वाद्य यंत्र है जिसमें 5 से 6 तार होते हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट जोरावा गीत है साथियों, विरह गीत है जोरावा। मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़, साथियों कामड़ कामड़िया पंथ रामदेव जी से संबंधित है और वहां पे होते हैं तेरहताली नृत्य। तेरहताली प्रमुख कलाकार किसके हैं? तेरहताली नृत्य के। शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता के जो चित्र बनाए हैं वो बलदेव व गुमान अली ने बनाए हैं, वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर। ध्यान रखना अलवर के अंदर कामसूत्र के चित्र भी शिव सिंह जी शासक के समय बनाए गए थे अलवर में। ठीक है, तो ये शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता के चित्र भी अलवर शैली से संबंधित है। कामसूत्र, ठीक है, कामसूत्र के भी चित्र अलवर शैली से संबंधित है। बलदेव व गुमान अली ये इसके प्रमुख अलवर शैली के चित्रकार थे। ब्रह्मा जी का जो प्रमुख मंदिर है, पहला तो पुष्कर जी के अंदर है और दूसरा मंदिर ब्रह्मा जी का कहाँ है? आसोत्रा। आसोत्रा साथियों बाड़मेर के अंदर स्थित है। बहुत ही शानदार भगवान ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान में जहांगीर के महल स्थित है पुष्कर जी के अंदर। पुष्कर अजमेर के अंदर जहांगीर के महल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़ के अंदर 3 साके हुए थे। चित्तौड़ में कितने साके हुए थे? 3।
उससे संबंधित तिथियां हैं, मिलान करनी है। पहला कब हुआ था? 1303 में, बिल्कुल सही है। सेकंड 1534 में, बिल्कुल ठीक है। और थर्ड हुआ था 1567। अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण किया था, जिस समय रतन सिंह जी यहाँ के शासक थे चित्तौड़ के। सेकंड, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, उस समय विक्रमादित्य शासक था। कर्मावती ने जोहर किया था। और पहले के समय जो आपके पद्मिनी ने जोहर किया था। और थर्ड साथियों, अकबर बादशाह के समय 1567 में अकबर बादशाह ने आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? बताइए महाराणा प्रताप के पिता का नाम। हाँ जी, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी शासक थे उस समय। काबा वाली माता डोगरी मड 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 कहते मंदिर को। काबा वाली माता करणी माता है, जिस चूहों वाली देवी कहते हैं, उनके मंदिर को कहते हैं मड, मठ या मठ भी कहते, मड भी कहते, किनियाणी भी कहते हैं। ठीक है, करणी माता चूहों वाली देवी। ठीक है, चिरजा इनके भजन। 161वां क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कालीबंगा, इसकी खोज कब हुई थी? 1952 में। आहड़ की 53 में, गणेश्वर की 1978 के अंदर, और बागोर की 1967 के अंदर, 67। तो इसमें मिलान करना है। तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ये तो मिलान हो गया। आहड़ साथियों आपकी अक्षय कीर्ति व्यास, गणेश्वर RC अग्रवाल, और बागोर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। मिलान करना, ये आंसर बी। 1 का 4, 3, 2 और 1, इस हिसाब से। बीबी लाल व BK थापड़ द्वारा उत्खनन जो स्थल है कालीबंगा, उत्खनन कराया गया कालीबंगा, उसको किस नाम से जाना जाता है? दीनहीन बस्ती कहते हैं, गरीबों की बस्ती। क्योंकि साथियों यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया है, कच्ची, इसलिए इनको दीनहीन बस्ती कहते हैं, गरीबों की बस्ती। जुते हुए खेत वगैरह यही कालीबंगा से मिले। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होती है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज की जो अपन ने अभी पढ़ा अमलानंद घोष ने। तिलवाड़ा जो अपने सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? लूणी नदी के। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। गणेश्वर आपके सीकर के अंदर, सीकर में शेखावटी की जीवन रेखा, कांतली नदी, और आयड़ नदी। 1, 2 का 3, 3 का 2, और ये आपके 4, इसका ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट 164 क्वेश्चन नंबर 164। कैप्टन बर्ट ने 1837 में जो अशोक का बाबरू शिलालेख, लघु शिलालेख खोजा, वो कहाँ मिला? बीजक पहाड़ी पर मिला। ध्यान रखना, बीजक ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा के अंदर लिखित है। उसमें लिखा हुआ है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, बौद्ध संघ की शरण में जाओ। ठीक है, और साथियों बौद्ध धर्म की शरण में जाइए। तो इस हिसाब से इसमें लिखा हुआ है। ये अपने जयपुर के अंदर जो बाबरू गांव है वहां पे अपने को मिला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो मैंने जानबूझकर की किताबों के नाम साथ में लिखे क्वेश्चन में। भगवती सूत्र जो साथियों जैन ग्रंथ है, और अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ। इसमें अपने को 16 के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। मैंने आपको कुछ ये महाजनपद बताए हैं और इनकी राजधानियां हैं, मिलान करने का बताया। ये आपके राजस्थान जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। मगध ये विराटनगर राजधानी, अवंती उज्जैन या महिष्मती। साथियों इसमें क्या उत्तर की राजधानी अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिण राजधानी महिष्मती थी, इसलिए मैंने ओब्लिक करके लिखा है। ये साथियों सूरसेन मथुरा राजधानी, और ये कुरु है इसकी इंद्रप्रस्थ राजधानी है। ठीक है, मिलान कर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते। ठीक है, याद कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सेकंड, हाँ जी 166वां क्वेश्चन है। कन्नौज है साथियों। देखो अब इस हिसाब से एक मैप बनाता हूँ, थोड़ा सा देख लो। देखे ये मैंने मैप बनाया है, ये आपके कन्नौज यहाँ पे पड़ेगा। कन्नौज को लेकर के 3 महाशक्तियों के बीच में युद्ध होता है। 3 महाशक्तियों के बीच में युद्ध होता है। देखो देखे, एक तो यहाँ बंगाल के पाल है, दक्कन के राष्ट्रकूट है, और यहाँ पे अपने भीनमाल जालोर के हैं गुर्जर प्रत्यार। ये कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए 3 महाशक्तियों के बीच में युद्ध होता है, जिसे अपन त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं।
तो इसमें अंतिम विजय किस राजवंश की हुई? तो साथियों अंतिम रूप से गुजर पख्तियार जो भीनवाल के थे उनकी हुई है। साथियों ध्यान रखना, ये चालुक्य इनका लेना देना ही कुछ नहीं है, कोई नहीं थे, ये तीन महाशक्तियों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक बात है। तो इसमें राजा मीर बोज थे गुजर पख्तियार वंश के शासक, जिसने अंतिम रूप से कन्नौज को अपनी राजधानी, ये कन्नौज है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। चलो नेक्स्ट देखते हैं 167 आर्केली नाटक। ये साथियों विग्रहराज चतुर्थ के समय, आपको पता ही है आर्केली नाटक। साथियों राजस्थानादित्य शब्द ये बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है। सती प्रथा की प्रथम जानकारी राजस्थान में घटियाला अभिलेख से मिलती है, और जो आपके शिशुपाल वध पुस्तक के लेखक है वो कवि माघे ABCD। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो अपने सामने है उसको देखते हैं। तो इसका नेतृत्व किसने किया? देखो साथियों ये कितने साल चला है? 44 साल चला है। कब शुरू हुआ था? 1897 से लेकर के 1941 तक। ठीक है। मैंने क्या है इसमें सबसे पहले बिजोलिया, जो आपके बिजोलिया साथियों देखो इसमें दो एक चीजें वो देख लो। महाराणा सांगा के समय साथियों अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दी थी। ठीक है। बिजोलिया में लाग बाग, लाटा कुंता और साथियों ऐसी कुछ अनावश्यक 84 प्रकार के टैक्स थे, इस कारण से लोगों ने विद्रोह किया था। धाकड़ जाति के जो किसान थे वो ज्यादा थे, सबसे ज्यादा। ये 1897 में शुरू हुआ और 91 तक चला था। साथियों अब देखते हैं इसमें कौन कौन से लोग थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। नानक जी, एक सेकंड, नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथित। विजय सिंह पथित को भूप सिंह भी कहते हैं साथियों, मूल नाम भूप सिंह था, ध्यान रखना। विजय सिंह पथित का सवाल आया हुआ फर्स्ट ग्रेड में। नेक्स्ट आपके जमनालाल बजाज, फतेहकरण, ब्रह्मदेव, मन्ना पटेल, ये सभी इसके साथ में थे। पर ध्यान दीजिएगा इसमें केसरी सिंह, बादठर, जोरावर सिंह जी का कोई योगदान नहीं था। तो ये सारे साथियों ये आपके A और B ये दोनों सही है। ये नेक्स्ट 169 असंगत चुनाव। मारवाड़ तोल आंदोलन चांदमल सुधारणा ने चलाया था, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी ने। ठीक। कटराथल किसान आंदोलन हरलाल सिंह, बिल्कुल सही है। इसकी पत्नी किशोरी देवी अपन ने बात की थी, हरलाल सिंह चौधरी थे, किशोरी देवी इसकी पत्नी थी। इन्होंने कटराथल आंदोलन। चिड़ावा किसान आंदोलन साथियों ध्यान दीजिएगा, प्यारे लाल जी मार साहब थे, मास्टर प्यारे लाल चिड़ावा के गांधी कहते हैं, वो थे किसान आंदोलन संबंधित। भूप सिंह तो मूल नाम किसका है? ये भूप सिंह था आपके जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित विजय सिंह पथित उनका नाम था। तो ये चिड़ावा किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। चिड़ावा किसान आंदोलन से संबंधित कौन थे? प्यारे लाल जी, मास्टर प्यारे लाल, जिसे चिड़ावा का गांधी कहते हैं। नेक्स्ट देखते देखे कौन सा सही नहीं है साथियों। ये आगी बाण जयनारायण व्यास की है जो ब्यावर से प्रकाशित थी। सत्यार्थ प्रकाश साथियों, ये साथियों दयानंद सरस्वती वनस्थली विद्यापीठ टोंक, और साथियों ये हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल ठीक है। साथियों राजस्थान हरिजन सेवा संघ साथियों 1934 में अजमेर से घनश्याम दास बिड़ला ने इसको चलाया था, न कि विजय सिंह पथित। ठीक बात है। तो ये इसके घनश्याम दास बिड़ला इसका आंसर होगा, जो कि हरिजन सेवा संघ से संबंधित था, न कि विजय सिंह पथित। तो ये डी गलत होगा। 28 मई 1857 में जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो प्रमुख घटनाएं थी उससे संबंधित मैंने इसमें ऑप्शन डाले कि कौन सा सही है। तो सही है, पहली बात तो ये है नसीराबाद, नीमच, एरिनपुर, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा ये प्रमुख सैनिक छावनियां थी। सही बात है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना है साथियों, ये एक तो ब्यावर में और एक खेरवाड़ा, जो आपके ब्यावर तो अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में, इन दोनों के अंदर कोई भी विद्रोह नहीं हुए थे, ध्यान रखना। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। राजस्थान के AGG उस समय पैथिक लॉरेंस थे, बिल्कुल ठीक पता है।
और साथियों गवर्नर जनरल भारत के थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, तात्या टोपे ने साथियों राजस्थान में पहली बार प्रवेश किया था, वो भीलवाड़ा से किया था। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये आपके तीनों ही सही है। कथन एज इट इज क्वेश्चन आ चुके, इसलिए मैंने सभी को मिला करके क्वेश्चन बना के रखा है आपके सामने। नेक्स्ट साथियों, कुशाल सिंह चंपावत किससे संबंधित? 1857 क्रांति से संबंधित, उनसे संबंधित सही कथन। इन्होंने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन की हत्या की बिल्कुल कर ली थी। इनको शरण किसने दी थी? कोठारिया के साथ जो जागीरदार थे, ठाकुर थे जोध सिंह, इन्होंने शरण दी थी। बिल्कुल ठीक है। थर्ड, मेजर जो टेलर है, टेलर कमीशन का गठन किया था और साथियों उसने कुशाल सिंह को बेइज्जत बरी कर लिया था कि इसकी कोई गलती नहीं है, इनका कोई 1857 की क्रांति से संबंध नहीं है, इनका तो जोधपुर या मारवाड़ रियासत से संबंध है। इसलिए साथियों ये टेलर कमीशन ने इनको रिहा कर दिया था। चलो नेक्स्ट देखो, देखें 173 रास्तापाल की घटना। रास्तापाल की घटना कालीबाई, नानाबाई खाट, सेंगाबाई खाट। बिल्कुल ठीक बात है। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। मेव किसान आंदोलन मोहम्मद हादी। बिल्कुल ठीक है, तीनों ही सही है। ठीक है, तो एकदम सही समझ लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 28 जून 1576। किस किस के बीच में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, बताओ। महाराणा प्रताप व अकबर। वैसे अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह जी कछवाहा ने किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? एक सेकंड, हाँ साथियों, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जनवरी 1544। किस किस के बीच में हुआ था? मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में। ये मालदेव व शेरशाह सूरी, तो एक का तो 2 हो गया, 2 का 3 हो गया। साथियों जेता वो कुंपा याद है ना? शेरशाह सूरी ने इस गिरी सुमेल के युद्ध के समय कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। खानवा का युद्ध बाबर व महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया 17 मार्च 1527। सारंगपुर का युद्ध साथियों महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 हो गया, और साथियों ये आपके डी का हो गया 4। इस हिसाब से ये आपके आंसर सही। 175 महाराणा कुंभा की उपाधियां। भाई कुंभा जी की तो बहुत सारी उपाधियां, चलो देखो कौन सी है। आल गुरु, राजगुरु, छाप गुरु, बिल्कुल ठीक है, ये भी थी। साथियों हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, नरपति, ये भी थी। चाप गुरु, राय रहान, महाराजा धीराज, ये भी थी। तो इसका मतलब सभी ये महाराणा कुंभा की उपाधियां है। रट लेना रे भाइयों, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। हाँ भाइयों और बहनों सभी रट लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रजामंडल से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन आपके लिए अच्छा सा बना के रखूं। हाँ जी, बूंदी प्रजामंडल, बूंदी कांतिलाल जी ने 1931 में। बिल्कुल ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल साथियों जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कहाँ है? ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, मारवाड़ से संबंधित है 1934। जय नारायण व्यास जी ने मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। सिरोही में साथियों गोकुल भाई भट्ट। बीकानेर मग्गाराम वैद्य। ध्यान रखना ये साथियों, सन भी मैंने साथ में दिए तो देख लेना। बूंदी प्रजामंडल, मारवाड़, सिरोही और बीकानेर प्रजामंडल कब कब स्थापित हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट 177 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई के अंदर। ठीक है, एकीकरण से संबंधित तिथियों का एक क्वेश्चन बनाया है। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान की स्थापना साथियों, जो संयुक्त राजस्थान है इसका चरण है वो 18 अप्रैल 1948 तिथि है, और संयुक्त रुद्र राजस्थान इसकी तिथि है 25 मार्च 1949। तो साथियों इसमें ABCD सही होना चाहिए। देखो देखिए क्या है, ये देखो अपना आंसर है ये ABCD इसका सही आंसर है। एक चीज का अपन ध्यान रखना, एक तो अपने राजस्थान था, एकीकरण था, राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो राजस्थान को B श्रेणी का राज्य बनाया था। इस चीज का ध्यान रखना। ABCD जो भारत की रियासतों का विलय किया गया था उसमें राजस्थान को किस में रखा? B श्रेणी का राज्य रखा था। ठीक बात है। चलो
नेक्स्ट अपन देखते हैं 179 वाला क्वेश्चन। बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 में किस राज्य से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। असंगत चुनो। बाल मुकुंद बिस्सा उदयपुर रियासत से संबंधित नहीं थे। ये किससे संबंधित थे? ये थे जोधपुर रियासत से। ध्यान रखना, जोधपुर रियासत से संबंधित बाल मुकुंद बिस्सा थे। बाकी वाले देखो देखे, बाकी वाले जय नारायण व्यास जोधपुर रियासत से संबंधित ये भी थे। बाल मुकुंद बिस्सा किससे संबंधित थे? उदयपुर से नहीं थे, जोधपुर से संबंधित थे। ध्यान रखना, जोधपुर। ठीक है। और रघुवर दयाल गोयल ये बीकानेर रियासत से संबंधित, हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत से संबंधित थे। तो इसमें असंगत कौन सा है? उदयपुर से नहीं थे, बाल मुकुंद जोधपुर रियासत से संबंधित थे। 181 साथियों, इसमें 181 में ये युग्म कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये जोरावर सिंह जी तो साथियों कभी जेल में ही नहीं रहे, ये कभी पकड़े नहीं गए थे, इसलिए ये बरेली जेल से संबंधित नहीं थे, पकड़े ही नहीं गए थे। अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल से संबंधित थे, मतलब इनको वहां रखा था। और केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा था। ये विएज नहीं है, विजय सिंह पथित है, विजय सिंह पथित है। विजय सिंह पथित को टोडगढ़ जेल में रखा था। ठीक है, टोडगढ़ जेल में रखा था। तो इसमें साथियों ये बरेली जेल में जोरावर सिंह को कभी नहीं रखा। जोरावर सिंह आजाद ही थे, कभी नहीं पकड़े गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? एक सेकेंड। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथित और गोपाल सिंह खरवा, इन दोनों ने मिलकर के की थी। गोविंद गिरी ये नहीं थे। ठीक है, ये सम सभा से संबंधित थे। चलो नेक्स्ट देखो, देखें तो इसका आंसर क्या होगा? विजय सिंह पथित और गोपाल सिंह खरवा ये अपने वीर भारत सभा से संबंधित थे। नेक्स्ट देखो, देखें कुल देवियों से मिलान करो। देखें कछवा शासकों की कुल देवी कौन है? कछवाओं की तुम जमुआई माता, ये हो गया। सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, नाडोल पाली वाले। ठीक है, और राठौड़ों की कुल देवी मां श्री नागणेची जी। और भाटी शासकों कुल देवी स्वांगिया माता। साथियों स्वांगिया माता मुड़ा हुआ भाला जिसके ऊपर बैठी सुगन चिड़ी। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वांगिया माता जैसलमेर। ये आपके इस हिसाब से मिलान हो गया। ये आपके आंसर सही सी। ये आपके एक क्वेश्चन है असंगत चुनो, जिसमें लोक देवी और मंदिर उटाला माता ये जोधपुर में है, छींक माता छींक जयपुर में है, खेमकारी माता ये आपके क्षेमकारी भीनमाल में है। ठीक है, और साथियों एक चीज ध्यान रखना, राजेश्वरी माता ये आपके जो भरतपुर के शासक थे उनकी कुल देवी थी। जाट शासक थे भरतपुर में, सिनसिनवाल जाट, तो उनकी कुल देवी थी। तो गंगानगर में नहीं है ये साथियों, इनका भरतपुर है। भरतपुर में राजेश्वरी माता। मिलान करो 185। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये ध्यान रखना। एक सेकंड, ये आपके अति महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके, देख लेना। द्वैताद्वैतवाद साथियों, द्वैत और अद्वैतवाद कौन है? शुद्धाद्वैतवाद आपके वल्लभाचार्य आ गया, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद साथियों रामानुजाचार्य, राजस्थान का कबीर कहते दादू दयाल जी को। 1 2 3 4 इसका आंसर सही है। ठीक बात है। ये मैं आपको क्लास में ट्रिक भी बताता हूँ, तो कभी मौका मिले तो मोस्ट वेलकम। ऑफलाइन भी पढ़ लेना, और नहीं तो आप ऑनलाइन क्लासेस है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप सारे के सारे वीडियो के नियमित नोट्स बनाएं ताकि आपको पूरा नॉलेज प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखें हाँ इसका ABCD हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट, चित्रकला का स्वर्ण युग है उसको, उसमें असंगत कौन सा इसको देखना है। उदयपुर वाला है, उदयपुर मतलब मेवाड़, तो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल अमर सिंह का काल नहीं है। अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के बेटे थे वो चावंड चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था। उदयपुर या मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था, वो इनका नहीं था। तो ये आपके ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा जगत सिंह जी। इसका क्या होगा? आंसर होगा जगत सिंह। उदयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह फर्स्ट का काल स्वर्ण काल माना जाता है।
नाथ द्वारा राज सिंह सही है। जोधपुर में जसवंत सिंह जी का काल और जयपुर में प्रताप सिंह जी सवाई प्रताप सिंह का काल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो उदयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, जगत सिंह फर्स्ट का काल, और साथियों ये जो अमर सिंह जी का काल है ये चावंड चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। इसमें देखना, देखो सही सुमिलित नहीं है, ध्यान रखना, पेपर को अच्छे से पढ़ना। पीछे ये पूंछ के ऊपर नहीं लिखा होता है, ये गलत कर लेता है कहीं क्वेश्चन। तो ये आपके ये क्वेश्चन है आपके संगीत नाटक, ये आपके जोधपुर में है। लोक कला मंडल आपके उदयपुर में है। स्कूल ऑफ आर्ट मदरसा उंदरी जयपुर में है, स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं जिसे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये आपके बीकानेर में नहीं है, ये आपके उदयपुर में है। कहां पे है? उदयपुर में। चलो 188, सहरिया जनजाति के लोग, जो जनजाति है उसके लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन कहाँ करते हैं साथियों? सीताबाड़ी बारा के अंदर। नक्की झील आएगी तो यहाँ पे साथियों गरासिया करते हैं। गरासिया जनजाति के लोग नक्की झील में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, जबकि सीताबाड़ी में सहरिया, स से सीताबाड़ी, ठीक है, ध्यान रखना। महावीर जी, महावीर किसको कहते हैं? भगवान महावीर स्वामी जैन समाज के 24वें तीर्थंकर है। तो महावीर जी का मेला करौली के अंदर कब लगेगा? जब महावीर जयंती आएगी। कब आती है? चैत्र शुक्ल 13 में, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आंसर होगा। पशु मेलों का मिलान करो। जसवंत पशु मेला भरतपुर में, गोमती सागर झालरा पाटन झालावाड़। गोमती सागर के साथ साथ साथियों चंद्रभागा मेला भी झालरा पाटन झालावाड़। मानासर नागौर के अंदर रामदेव पशु मेला, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर मत करना, मानासर नागौर कर लेना। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर। हाँ जी, भारतीय इतिहास का एक आधा क्वेश्चन मैंने इसको भी डाला है, राजस्थान जी के साथ साथ देख लेना। हड़प्पा 1921 में सबसे पहले खोजा गया स्थल था, तो इसमें आपके दयाराम साहनी जी है। 1922 में मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने खोज की। 1955 से 63 के बीच में आपके रंगनाथ राव ने दोतल की खोज की। चौंदड़ो नानी गोपाल मजूमदार, एनजी मजूमदार ने खोज की थी। एनजी मजूमदार एकमात्र ऐसे उत्खनन करता थे जो साथियों उत्खनन के दौरान मारे गए थे, ठीक है। और चौंदड़ो का औद्योगिक स्थल भी कहते हैं, चौंदड़ो को औद्योगिक स्थल कहते हैं। मणके बनाने का कारखाना भी चौंदड़ो में मिला है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन 192 क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन है। मिलान करो, देखो देखे मतलब कौन सी चीज कहाँ मिली है। लोथल से क्या मिला है? लोथल से तो बंदरगाह मिला है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। धोलावीरा से कृत्रिम तालाबों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं। और साथियों सुत कोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिलती है, ठीक बात है। तो इसमें अपन देखते हैं आंसर हो गया ये, इस हिसाब से मिलान कर लिया। ये आपके सामने है 4 2 3 और 1। तो अपन इसमें देखते हैं, पहले का 4 हो गया था, अपन ने मिलान कर लिया था। 1 4 मोहनजोदड़ो 2 1 और आपके 3। एक सेकंड ऐसे नहीं, लोथल के अंदर बंदरगाह, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ शिव, और ये धोलावीरा से कृत्रिम तालाब, और सुतकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। ध्यान रखना एक क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण पशु कौन सा नहीं था? तो घोड़ा, ध्यान रखना घोड़ा महत्वपूर्ण पशु नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? बैल। कौन सा था? बैल था। चलो ठीक है, 192 हो गए। 200 क्वेश्चन है आपके लिए। देखो नेक्स्ट, ये अशोक के अभिलेख है, इनसे संबंधित एक बार क्वेश्चन आता है, देख लेना कि प्रथम शिलालेख, इसमें देखो देखें इसमें क्या वर्णित है। प से पहला, प से पशु बलि, प से पहला और प से पशु बलि, ये हो गया। मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बना करके आपके वीडियो डाल रखे हैं, मोरे काल देख लेना, आप देख लेना जितेंद्र एम्पा चैनल, इसको चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों को भी शेयर कर लेना। क्वेश्चन लगभग आपके इसमें से मिल जाते हैं हर बार, हर एग्जाम में यदि 5-10 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो भी बहुत बड़ी बात होती है। मैंने मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करके आपके लिए पेपर बनाया है, तो आप इसको जरूर तैयार करें। द्वितीय साथियों सेकंड में है, ये आपके लोक कल्याण के कार्य है, ये सेकंड शिलालेख। 5वें शिलालेख के अंदर धम्म महामात्रक की नियुक्ति, साथियों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें या 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो कि
धार्मिक आचरण देखता था। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसमें धौली और जोगड़ के अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं है। पृथक कलिंग शिलालेख कौन सा है? धौली व जोगड़। चलो नेक्स्ट, उपाधि असंगत कौन सी है साथियों? देखो देखें उपाधि असंगत कौन सी है, तो ये अब्दुल हसन की थी नादिर उल जमा, बिल्कुल ठीक। उस्ताद मंसूर की नादिर उल अस्त्र थी। बीरबल की उपाधि साथियों राजा दी थी, राजा की उपाधि दी थी बीरबल को, ये गलत है। आनंद का की उपाधि नहीं थी बीरबल को। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक बात है। अब नेक्स्ट 195, इबादत खाना, इसकी स्थापना तो साथियों नहीं हुई थी इस समय, इसकी हुई थी लगभग 1575 के अंदर इबादत खाने की स्थापना हुई थी। तो ये 80 दे रखा है, ये गलत है। बाकी मजहब की घोषणा अकबर ने की थी 1579 में। दीन इलाही अकबर ने धर्म चलाया था 1582 के अंदर। तीर्थ यात्रा कर बंद किया था अकबर ने 1563 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी ने एक पुस्तक लिखी थी तारीख अकबर शाही, इसमें किसका वर्णन? अब साथियों क्या था, अब्बास खां सरवानी था शेरशाह सूरी का दरबारी, जिसने पुस्तक का नाम लिखा था तारीख शेरशाही। अकबर के दरबार में जब अब्बास खां गया तो उसका नाम शेरशाही की जगह अकबर शाही कर लिया, पर वर्णन किसका है उसमें? अकबर शाही के अंदर भी शेरशाह सूरी का, क्योंकि इसका मूल नाम क्या था पुस्तक का? तारीख शेरशाही, जिसका नाम चेंज करके तारीख अकबर शाही। तो इसमें किसका वर्णन है? शेरशाह सूरी का। यूरोपीय कंपनियां आई थी, आगमन क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फिर उसके बाद फ्रांसीसी। 198, हिंदू कॉलेज साथियों, हिंदू कॉलेज ये सुमेलित नहीं है। हिंदू कॉलेज आपके, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 के अंदर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता के अंदर की थी, तो ये गलत है। बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और होम रूल आंदोलन 1916 में, अप्रैल 1916 में तिलक महोदय ने, और सितंबर 1916 के अंदर होम रूल आंदोलन एनी बिसेंट ने चलाए थे। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बिसेंट के प्रमुख समाचार पत्र थे, इनकी पुस्तकें थी। और ये साथियों तिलक महोदय, मराठा और केसरी दोनों पुस्तकें ये तिलक की थी। ठीक बात है। चलो सही क्रम बताइए। देखें चंपारण पहले हुआ था, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ था, फिर बारदोली और फिर असहयोग। अब साथियों चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मजदूर मिल या बारदोली, असहयोग, इस हिसाब से क्वेश्चन आए तो देख लेना, सही कर लेना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आए ये है आपके, सुमेलित करो। एक पुस्तक दे रखी है जिसका नाम है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी है आपके ये बंकिम चंद्र चटर्जी की। गुलामगिरी, ये साथियों अति इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। गुलामगिरी है ज्योतिबा फुले की। ठीक है। तो ये माली समाज के थे ज्योतिबा फुले, जिन्होंने गुलामगिरी लिखी। और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की है। इंडियन ओपिनियन ये आपके महात्मा गांधी जी की है। इसका आंसर होगा इस हिसाब से। तो साथियों इस हिसाब से मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए थे जो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। स्टूडेंट्स आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हाँ जी, अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात है स्टूडेंट्स, यदि इसमें कोई हल्की सी कभी कोई बोलने में गलती हो जाती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आप जब कमेंट में आपको वापस में जवाब दे करके, यदि 19-20 हो जाता है तो जवाब दे दूंगा। ठीक है। और ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण पेपर तैयार किया है मैंने, तो आप इसको ज़रूर एग्ज़ाम से पहले, आप चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम दो, राजस्थान जीके से संबंधित ये क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण है। इनको साथियों आप ज़रूर पढ़ें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। साथियों आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स,
यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं या आपके जो भाई बंद हैं उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। ठीक है, जल्दी से जल्दी पेपर देख लो एक बार। कोशिश करें स्टूडेंट्स, या तो आप इसको अपनी कॉपी में उतार दें, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लीजिएगा, ढाई साके कहाँ के प्रसिद्ध है? एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ढाई साके कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये आपके साथियों 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो साथियों मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं मित्रों। आपको भगवान करे जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।